नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको रीजनिंग के हर क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहा हूं और जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं वो प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, जैसे आप एसएससी में जितने भी एग्जाम होती है एसएससी द्वारा वो जितने भी एग्जाम है उन एग्जामों में आता है। उसके अलावा आप किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा अगर आप रेलवे में जो किसी भी प्रकार के एग्जाम हो जैसे रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी जो भी हो उसमें आता है। ठीक है, और जो आप बैंक की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी है। और यदि आप नेवी या एयरफोर्स या आर्मी की तैयारी कर रहे हो मतलब जो डिफेंस एग्जाम होती है उनमें भी इस जो रीजनिंग के जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि जो ये वीडियो बता रहा हूँ मैं आपको उसको लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, यदि नेम को MGLD कोड में लिखा जाता है तो CLAI मतलब क्लेम को किस कोड में लिखा जाएगा ये हमको बताना है। तो ये देखो कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल है और प्रत्येक एग्जाम में कोडिंग और डिकोडिंग के रिगार्डिंग 2 या 3 क्वेश्चन है वो पक्के पूछ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, जो वर्ड दे रखा है जैसे नेम दे रखा है वो लिख लो। क्या लिख लो, नेम दे रखा है तो इसका जो कोड है वो क्या लिख लेते हैं, उसके नीचे लिखना होता है। ठीक है, तो कोड क्या दे रखा है, MZLD दे रखा है। क्या दे रखा है, MZLD दे रखा है। यहाँ पे देखो इनका रिलेशन निकाल लो। एन का देखो एम से क्या रिलेशन है, मतलब एम क्या है, देखो MN ये क्या है, एम से एन जा रहा है मतलब माइनस का 1 कम हो रहा है। आगे वाला वर्ड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि देखो एन है वो कितने नंबर पे होता है, आपका 14 नंबर पे होता है। कितने पे होता है, 14 पे होता है। एम है वो कितने नंबर पे होता है, 13 नंबर पे होता है। ठीक है, तो देखो 14 से 13 में आ रहा है मतलब माइनस का 1 कम हो रहा है। यहाँ पे देखो ये 1 नंबर पे है, ये 26 पे है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये 1 कम हो रहा है, यहाँ पे भी देखो 1 कम हो जाएगा। ये देखो ई से डी में जाएगा, देखो ई 5 नंबर पे आता है, डी हमारा कितने पे आता है, 4 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे भी देखो 1 कम हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है कि जो आगे वाला जो कोड है उसमें सब में एक एक क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो हमारे को वर्ड क्या दे रखा है, CLAIM क्लेम दे रखा है। क्या दे रखा है, क्लेम दे रखा है। तो इनमें सबसे एक एक वर्ड कम कर दो। ये देखो 3 नंबर पे होता है C, तो 2 नंबर करना है क्योंकि 3 में से 1 घटाना है। 2 नंबर पे 2 पे क्या आता है, B आता है। L देखो हमारे पे कितने नंबर पे आता है, MNL। क्या बचा है, L बचा है। तो L देखो कितने नंबर पे आता है आपका, M देखो O आता है हमारा कितने नंबर पे आता है, 15 पे आता है। कितने पे आता है, 15। देखो मैंने आपको इजोटी वाला नियम बताया था कि इजोटी से आप कोई भी अक्षर की काउंटिंग है वो याद कर सकते हो। ठीक है, तो O देखो हमारा 15 नंबर पे आता है। M देखो KLMN। ठीक है, तो L कितने पे आ जाएगा, हमारा 12 नंबर पे आ जाएगा। तो 12 में से 1 माइनस कर दो तो 11 नंबर पे, 11 पे क्या आता है, K आता है। ठीक है, उसके बाद देखो A बचा है तो 1 से कम क्या, A देखो 1 नंबर पे होता है, 1 से कम करेंगे तो कितना, 26 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। अब देखो यहाँ तक देख लो कौन कौन सा ऑप्शन फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन C तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन बचा है A, B और D बचा है। ठीक है, I देखो हमारा 9 नंबर पे आता है, तो 9 से A करेंगे तो कितना, 8 होता है। 8 पे क्या आता है, H आता है। क्या आता है, H आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऑप्शन D भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो M दे रखा है, M हमारा कितने नंबर पे होता है, 13 नंबर पे होता है। तो 13 से 1 कम करेंगे तो 12, 12 पे क्या होता है हमारा L होता है। तो ठीक है, तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा, BKZHL आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, A सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लेम का कोड क्या हो जाएगा, BKZAL हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आपको ये विकल्प दे रखे हैं, आपको जो ये विकल्प दे रखे हैं इनमें से कौन सा विकल्प वो नीचे दिए गए जो शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाता है। मतलब शब्दों को सही व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सी इवेंट होगी, उसके बाद में कौन सी घटना होगी और उसके बाद में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे देश दे रखा है। क्या दे रखा है, देश। ये मान लेते हैं हमारा भारत देश है। क्या मान लेते हैं, भारत देश मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देश की बात हो रही है तो हम देश में चले जाते हैं। तो देश देखो हमारा भारत देश मान लेते हैं। भारत देश के बाद में देखो कौन सा मोहल्ले में रहते हो। जैसे आप भारत में किसी भी राज्य में रह रहे हो, वहां पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, तो वहां डिस्ट्रिक्ट में कोई भी मोहल्ला होता है ना, उसमें रहे होंगे। तो क्या होता है, फिर मोहल्ले हो जाएगा, मतलब पहले तो 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मोहल्ले के बाद बनता है समुदाय आ जाता है। मोहल्ले में समुदाय होते हैं ना, जैसे अलग अलग समुदाय होते हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय हो गया या आपका
जाट समुदाय हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद देखो समुदायों में से क्या होता है, परिवार होता है, और परिवार में क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, तो देखो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। दूसरा इसको आप अवरवी, ये तो देखो क्या लिखना है, मैंने लिखा है कि देखो बड़े से छोटे की तरफ, सबसे बड़ा बड़ा देश है उससे छोटे की, यदि आप छोटे से बड़े की तरफ लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, उसको 3, 1, 2, 4 और 5 लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले पहले क्या होता है, परिवार होता है। परिवार सबसे पहले पहले क्या होता है, सॉरी देखो सदस्य होता है, और सदस्यों से मिलकर क्या बनता है, परिवार बनता है, और परिवार से मिलकर समुदाय बन जाता है, समुदाय से मिलकर मोहल्ला बनता है, और मोहल्ले से बनकर क्या बन जाता है, देश बन जाता है। ठीक है, तो 3, 1, 2, 4, 5 देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसको 5, 4, 2, 1, 3 की तरफ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये देखो मैंने जो 5, 4, 2, 1, 3 किया है वो मैंने बड़े से छोटे की तरफ किया है। यहाँ पे देखो 5 पहले दे नहीं रखा, तो आपको क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ करना है। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया है कि आपको बड़े से छोटे की तरफ भी पूछ सकता है और छोटे से बड़े की तरफ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि 8 का जो 512 से रिलेशन दे रखा है, वही रिलेशन हमको 9 का बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस संख्या के साथ होगा। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले 8 का देखो 512 से रिलेशन कैसे हो सकता है, या तो देखो 8 का स्क्वायर किया होगा, या 8 का क्यूब किया होगा, या तो घात 1 किया होगा, नहीं 8 को 1 बार गुणा किया होगा, या 8 को देखो 2 बार गुणा किया होगा, या 8 को देखो 3 से 3 बार गुणा किया होगा, या 8 का देखो इसने 4 बार गुणा किया होगा। कितने बार, 8 की घात मतलब 4 लगा रखी होगी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 8 की 512 आ रहा है, तो 512 कितने का मान होता है, वो होता है 8 की घात 3 का मान। ठीक है, कितने का मान होता है, 8 की घात जो 3 है उसका मान है वो 512 के बराबर होता है। मतलब 8 का क्यूब है वो कितना होता है, 512 होता है। तो यहाँ पे भी जो संख्या दे रखी है 9 दे रखी है, इसका क्या कर लो, क्यूब कर लो। ठीक है, तो देखो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 को देखो फिर से 9 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 9 घंटा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो पोलाइट का जो संबंध है वो इस शब्द से दे रखा है, किसे दे रखा है, ETILOP से दिया हुआ है। तो इन जो 4 ऑप्शन दे रखा है इनका भी वही संबंध होना चाहिए जो इन शब्द का दे रखा है। ठीक है, जो पोलाइट का इसके साथ संबंध दे रखा है, इन 4 ऑप्शन में से आपको वो शब्द ढूंढना है जिसका संबंध भी जो इनके साथ हो किसी के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोलाइट का संबंध किसके साथ दे रखा है, ETILOP के साथ दे रखा है। तो सबसे पहले आप देखो पोलाइट लिख लो, POLITE लिख लो। ठीक है, पोलाइट लिख लिया। तो पोलाइट का संबंध किसके साथ दिया हुआ है भाई साहब ने, ETI उसके बाद LOP दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ETILOP। तो यहाँ से देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये उल्टा हो रहा है। देखो P 1 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे P लास्ट में आ रहा है, O 2 पे आ रहा है, यहाँ लास्ट से सेकंड में आ रहा है। ठीक है, फिर L देखो लास्ट से थर्ड में आ जाएगा, I देखो बीच में, T देखो इधर हो गया, और I का देखो E का देखो लास्ट में जो E आ रहा है उसका यहाँ पे संबंध हो रहा है। ठीक है, मतलब शब्दों को उल्टा करके लिख रहा है। ठीक है, तो इन ऑप्शन में देखो किसका उल्टा क्या हो रहा है, देखो B का उल्टा क्या हो जाएगा, B लिखा है, फिर इसके बाद देखो O है, तो O का उल्टा देखो यहाँ पे R दिया है इसने, O का उल्टा क्या दिया है, R दिया है, तो वो होगा नहीं। तो पहला ऑप्शन तो यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरे में देखो T का उल्टा, T लास्ट का है तो पहले में T आना चाहिए, सही आ रहा है। R देखो लास्ट में सेकंड है तो यहाँ से भी सेकंड में आ रहा है। उसके बाद देखो A है तो एक का देखो तीसरा ये हो जाएगा। उसके बाद देखो S दे रखा है, क्या दे रखा है, S दे रखा है, यहाँ पे C होता तो अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो ऑप्शन सी देखते हैं, ई का देखो ई लास्ट में दे रखा है तो पहले आना चाहिए। एल देखो लास्ट में सेकंड में दे रखा है तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आना चाहिए। जी देखो थर्ड पे आ रखा है तो यहाँ पे भी थर्ड पे आना चाहिए। एन आना चाहिए, उसके बाद देखो आई आ रहा है और उसके बाद एस आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी में देखो क्या है, उल्टा हो रहा है पूरा। सिंगल का उल्टा क्या ले रहा है, ELGNIS, पूरा का पूरा उल्टा हो रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी तो देखो वैसे भी अपना क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल का अनुपात ELGNIS से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेखक का पेन से संबंध है, तो वहीं हमको बताना है कि डॉक्टर का इन चारों में से किसके साथ संबंध होगा। ठीक है, तो देखो लेखक, कोई भी लेखक है वो किससे लिखता है, कोई भी लेखक या राइटर वो किससे लिखता है, पेन से लिखता है। उसी प्रकार देखो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका चेकअप किससे करता है, आपके फीवर है या नहीं है,
तो आपका वो चेकअप किससे करता है, वो करता है आपका स्टेथोस्कोप से। किससे करता है, स्टेथोस्कोप से करता है। इस प्रकार से डॉक्टर का संबंध किससे हो जाएगा, स्टेथोस्कोप से हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ADIP का जो संबंध DGLS से है, वही हमको बताना है कि BEJQ का संबंध है इनमें से किसके साथ है। ठीक है, अब देखो हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले जो दे रखा है उसको उसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमको देखो दे रखा है AD और IP का जिसके साथ रिलेशन दे रखा है वो इसके जस्ट नीचे लिख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा DGL और S हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DGLS नीचे लिख लिया। देखो A से D में जा रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, देखो A 1 नंबर पे होता है, D हमारा कितना होता है 4 नंबर पे, तो 3 बढ़ रहा है। ठीक है, D से देखो ये कितने में जा रहा है, G में जा रहा है, तो D देखो हमारे कितने में 4 पे होता है, और G देखो हमारा कितना होता है EFG कितना 7 पे होता है, तो यहाँ पे भी देखो प्लस की 3 वृद्धि हो रही है। ठीक है, I देखो हमारा 9 नंबर पे होता है। ठीक है, और L कितना होता है 12 नंबर पे होता है, तो यहाँ पे भी देखो प्लस की 3 वृद्धि हो रही है। यहाँ पे भी देखो P Q R और S तो प्लस की 3 वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो मतलब जो अक्षर लिख रहा है वो क्या कर रहा है, तीन नंबर ऐड करके, मतलब आगे से तीसरा नंबर, मतलब उसके तीसरा आगे का जो अक्षर दे रखा है उससे आगे तीसरा अक्षर है वो ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको क्या दे रखा है, BEJQ दे रखा है। क्या दे रखा है, BEJ और Q दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें भी देखो सब में हम प्लस 3 ऐड कर देंगे, तो B देखो कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे होता है। 2 में जब 3 जोड़ देंगे तो कितना होता है, 5 नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 नंबर पे क्या होता है, E होता है। क्या होता है, E होता है। तो पहला अक्षर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन A और D तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो E 5 नंबर पे होता है, 5 में क्या जोड़ना है, प्लस का 3 जोड़ना है, तो 8 होता है। 8 में क्या, 8वां अक्षर कौन सा होता है, H होता है। तो पहला अक्षर E, दूसरा H, देखो कौन से ऑप्शन में दिखा रहा है, ऑप्शन बी में दिखा रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो पूरा हल करने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो हमको करना क्या है, तो यहाँ पे जो आकृति आएगी इन चारों में से, जो ऑप्शन 4 दे रखे हैं इनमें से यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी यह हमको बताना है। ठीक है, अब देखो ये ऐसी जो यहाँ पे जो खालिस्तान दे रखा है, इसमें इन चारों में से कौन सी आकृति आएगी वो हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले हम वो आकृति देखो यहाँ पे बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। तो ऐसे करने पे देखो सबसे पहले तो ये लाइन खींचनी है हमको, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें भी देखो ऐसे दे रखा है, तो यहाँ से देखो क्या करना है, इसको बराबर कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक कर दो। उसके बाद इसमें देखो ये खींच दो, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या खींच दो, ये लाइन खींच दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ तक तो हो गई। उसके बाद देखो ये लाइन और खींचनी है हमको। ठीक है, कौन सी, ये लाइन और खींचनी है। उसके बाद देखो ये बिंदु किस साइड आ जाएगी, ये बिंदु हो जाएगी हमारी इधर हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी आकृति है, देख लो आप इस प्रकार से कौन सी आकृति। तो ऑप्शन देखो 1 तो होगा नहीं, ऑप्शन 1 में देखो क्या, हाँ यहाँ पे भी देखो एक ये हो रहा है, यहाँ पे एक ये हो रहा है, इसको और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो ये लाइन हो रहा है ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखो कौन सी ऑप्शन में हो रहा है, पहले देखो ऑप्शन 4 में दो तो वो तो होगा नहीं। ठीक है, इस टाइप से ऑप्शन 3 में देखो यहाँ पे क्या दे रखा, राउंड फिगर में गोल गोल देगा, गोल दे रखा, लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, सीधी लाइन होगी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 भी अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 2 में देखो ये बिंदु है वो देखो यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन इसने यहाँ पे दे रखी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कौन सा है, ऑप्शन 1 बचा है, वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है कि जो ऐसी आकृति रखी है वैसे की वैसी आकृति बना लो और देख लो इनमें से किस ऑप्शन के साथ वो मैच हो रही है। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनना है जिसमें जो प्रश्न आकृति है वो क्या है, शामिल है। ठीक है, तो प्रश्न आकृति में जो क्या दे रखा है, यह आकृति दे रखा है। यह आकृति हमको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से यह आकृति है वो किस में शामिल है, यह हमको बताना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन 1 में देखो होगी नहीं, क्योंकि ऐसे करके ऐसे ऑप्शन 1 में तो कहीं भी नहीं दिख रही, तो ऑप्शन 1 तो कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन में 2 में भी देखो ये सीधी लाइन तो है नहीं, क्योंकि इसमें देखो ये सीधी लाइन दे रखी है ना, क्या दे रखी है, सीधी लाइन। इसमें देखो सीधी लाइन नहीं है ना, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो ऑप्शन 3 तो होगा भी नहीं वैसे भी। बचा कौन सा है, ऑप्शन 4 बचा है। ऑप्शन 4 में देख लो ऐसी आकृति बन जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, तो ऐसी आकृति बन रही है। इस प्रकार से ऑप्शन 4 अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं हर क्लास में आपको इस टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि हमको एक कागज दिया होता है, यह हमको कागज दिया हुआ है।
इसको देखो पहले मोड़ना है, ठीक है। यहाँ से बीच में से इसको मोड़ लेते हैं तो यह कागज कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और दो परत हो जाएगी इस पे, कैसी हो जाएगी, दो परत। उसके बाद इसको फिर यहाँ से मोड़ना है तो ये देखो फिर ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये कागज, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इसकी कितनी हो जाएगी, टोटल 4 परत हो जाएगी इसके ऊपर, कितनी हो जाएगी, 4 परत हो जाएगी। इसके बाद देखो इसने इसको यहाँ से फाड़ा है, यहाँ से फाड़ा है और यहाँ से फाड़ा है, ठीक है। तो इसने देखो यहाँ से फाड़ा है तो इसको पूरे की पूरी आकृति को एक बार बना लो, ठीक है। ऐसी की ऐसी बना लो, ठीक है। क्या करना है, ऐसी की ऐसी। अगर यहाँ से फाड़ा है तो यहाँ पे भी देखो इसने यहाँ से फाड़ा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वो छेद हो जाएगा। उसके बाद इसने देखो यहाँ से बीच में से फाड़ा है तो वो यहाँ पे भी छेद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फाड़ा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो सब में देखो इसके बाद इसमें भी हो जाएगा ये इसी टाइप से, और इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। किसमें हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो हर में देखो ये जो बीच वाली आकृति है वो तो देखो कैसी बनेगी, जो बीच में जो आकृति रखी है वो तो देखो इस प्रकार से बन जाएगी। यहाँ से ये आकृति है ना ऐसे बन जाएगी, ऐसे कैसी बनेगी, बीच में आकृति वो ऐसी बन जाएगी, ठीक है। एक बार देख लो आराम से, इस टाइप से बन जाएगी। तो देखो इस टाइप से कौन से ऑप्शन में दे रखा है बीच वाली आकृति में, तो ऑप्शन देखो 3 में भी नहीं है और ऑप्शन 4 में भी नहीं है, 2 ऑप्शन तो यहीं पे कैंसिल हो गए। ऑप्शन बचा कौन सा है, 1 और 2 बचा है। तो यहाँ पे देखो इसने बीच में एक ऑप्शन 1 में देखो इसने बीच में भी दे रखी है, लेकिन यहाँ पे देखो बीच में कोई भी आकृति आएगी नहीं, तो ऑप्शन 1 भी कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा है, ऑप्शन 2 बचा है, वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्शन की सहायता से भी करेंगे ना तो जल्दी ही क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। क्या बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से इसमें कौन सी संख्या आएगी वो हमको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4, 3, 5 और 60 दे रखा है, 8, 2, 18 और 128 दे रखा है, यहाँ पे देखो 68 दिया हुआ है। तो मैंने आपको इस टाइप के सभी क्वेश्चन में बताया था कि आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इनमें देखो सबसे बड़ी संख्या देखो इधर से जाओ आप, या तो इधर से जोड़ करके देख लो या इधर से इधर करके देख लो, ठीक है। तो इधर से इधर में सबसे बड़ी संख्या 8 है और इधर से इधर में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 60 है। क्या है, 60 है, ठीक है। 60 दे रखा है ना, तो हमको यही देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या जो 60 आ रही है वो आई कैसे, ठीक है। तो इसको यार देखो गुणा करके देख लो, तो 4 3 12, 12 5 60 हो जाएगी। क्या कर रहा है, ऊपर वाले को सभी को गुणा कर रहे हैं तो नीचे वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो इनको भी आपस में गुणा करके देख लो, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 को देखो 8 से गुणा करो तो 16 को किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है। 16 गुणा कितना करना है, 8 करना है, तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, क्योंकि 8 जी 48 और 8 एकम 8, 8 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 16 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो हमारी नीचे वाली संख्या क्या हो रही है, हमको प्राप्त हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 गुणा 2, उसके बाद देखो ये संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4x बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मान लेते हैं ये संख्या क्या है, x है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर देखो 68 में क्या कर दो, 4 का भाग दे दो। क्या दे दो, 68 में 4 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 17 चौक 68 हो जाएगा। और 17 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया। और क्वेश्चन मार्क की जो कौन संख्या होगी, 17 होगी। इस प्रकार से ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। तो आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।